हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज का वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 में देखा था आपको जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो दी जाती थी वो कंसिस्टेंट है या नहीं है चेक करना था हमें। कैसे हमने चेक किया था? जो तीन रेशियो हम लोग लेते हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करने के ऊपर से हमें पता चलता था कि पेयर कंसिस्टेंट है या नहीं है। आज के वीडियो लेक्चर में आपको एक प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रॉब्लम के ऊपर से पहले इक्वेशन बनाना है, फिर उसका सॉल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करना है। और हमें पता है एक्सरसाइज 3.2 जो है उसमें ग्राफिकल मेथड का ही हम यूज़ करेंगे, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करके ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे। बाकी जो एल्जेब्रिक मेथड है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग सीखेंगे। चलो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। पहले तो केयरफुली से रीड करेंगे और समझेंगे क्या कहना चाहता है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, यानी कि हाफ पेरीमीटर है रेक्टेंगल की। हाफ पेरीमीटर, सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में अच्छे से पहले समझ लेते हैं, जो हमें पता है लेकिन रिवाइज करेंगे। ये है कोई रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है उसमें हमें पता होता है दो डायमेंशन होते हैं। ये जो ज़्यादा लंबा हमें साइड दिखता है उसे हम बोलते हैं लेंथ। अगर ये लेंथ है तो उसकी अपोजिट साइड ये है, उसे भी हम लेंथ ही बोलेंगे। फिर ये होता है विड्थ, और ये भी विड्थ ही होता है। लेंथ दोनों सेम होती है, विड्थ दोनों सेम होती है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है। इसकी पेरीमीटर किसे बोलेंगे? चारों साइड के मेजरमेंट का सम करेंगे, उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है उसकी पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। यह है पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर में चारों साइड का सम किया जाता है। यहाँ पे हमें क्या दिया है? हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूँ तो सामने की ओर भी राइट साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर राइट साइड 2 से डिवाइड करूँ तो 2 कैंसिल हो गए, और ये पेरीमीटर अपॉन 2 क्या हो जाएगा? हाफ पेरीमीटर। देयरफॉर हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। तो हाफ पेरीमीटर का हमें ये फॉर्मूला मिला। अब इसका यूज़ हम इस सम में करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे लास्ट वाली लाइन पहले पढ़ो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन किसे बोलेंगे? रेक्टेंगल की बात है तो उसमें डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। वैसे चारों साइड देखी जाए तो 2 बार लेंथ होती है और 2 बार विड्थ, लेकिन डायमेंशन एक एक ही कंसिडर करना है, यानी कि एक लेंथ एक विड्थ, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने पहले बोला था, इसमें आपको अगर क्लियरली बोला गया है कि ये फाइंड आउट करना है तो उसको ही सपोज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने जो किया है वो लिखता हूँ। सपोज the length and the width of given rectangle are x and y respectively। यानी कि सपोज जो किया है, यहाँ पे पहला मैंने लिखा है लेंथ और यहाँ पे पहला है x, यानी कि लेंथ को मैंने x सपोज किया और विड्थ को y सपोज किया है। ठीक है, यह सपोज कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगा ये हाफ पेरीमीटर वाला जो हमें कंडीशन दिया है उसका। क्या बोला है? हाफ पेरीमीटर इज 36 मीटर। यहाँ पे हाफ पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला लिखा है, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पे मैंने लेंथ और विड्थ सपोज किया है, इसलिए इसका यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ
लेंथ प्लस विड्थ यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, क्योंकि यहाँ पे हाफ पेरीमीटर 36 दिया है इसलिए ये इक्वेशन मिला। इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया है, बीच में आपको एक कंडीशन दी है, वुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ज़्यादा कौन है, लेंथ है। तो यहाँ पे उसको मैं लिखूँगा, तो जो ज़्यादा है उसको लेफ्ट साइड लिखता हूँ, कम है उसको राइट साइड लिखता हूँ। बीच में मैंने इक्वल टू लिखा है, उसका क्या मतलब है, दोनों साइड सेम होगी। सेम करने के लिए जो छोटा नंबर है उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, और कितना छोटा है, 4 जितना, तो उसमें 4 ऐड कर दूंगा तब दोनों सेम होगा। गलती से आप ये मत कर देना कि जो बड़ा है उसमें 4 ज़्यादा कर देंगे, वो फिर गलत होगा, बीच में इक्वल टू नहीं लिख पाएंगे आप। इसीलिए जो छोटा था उसमें 4 ऐड किया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। इसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करेंगे, और ग्राफिकल मेथड के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो दो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इस लाइन के, इसकी एक अलग लाइन मिलेगी, इसकी भी एक अलग लाइन मिलेगी, उसके लिए एक एक पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, दो पॉइंट। ये पहली लाइन के लिए छोटा सा एक टेबल बनाया है, x एंड y। ये दूसरी लाइन के लिए फर्स्ट जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x को अगर लेफ्ट साइड ही रखूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, यानी कि x हमें कैसे मिलेगा, 36 में से y को सब्सट्रैक्ट करने से, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं लेता हूँ 16 ले लूँ। अगर y की वैल्यू 16 हो तो 36 माइनस 16 होगा 20, x मिलता है प्लस 20। बाय द सेम वे अगर y की वैल्यू 20 लूँ तो x की वैल्यू होगी 16, यहाँ पे 20 लेता हूँ तो ये होगा 16। तो इस लाइन के 2 पॉइंट मिल गए, मिनिमम 2 पॉइंट जरूरी होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो इसके 2 पॉइंट मिल गए, दूसरी लाइन के 2 पॉइंट फाइंड आउट हम करेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह का फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमारे पास था ही है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y की कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ली थी वही लेते हैं, y की वैल्यू 16 रखते हैं। तो 16 प्लस 4 क्या होगा, 20 होगा। यहाँ मैं 20 लिखता हूँ। फिर y की वैल्यू मैं लेता हूँ 20, जैसे यहाँ पे 20 ली थी तो यहाँ पे लेता हूँ, तो ये y की वैल्यू अगर 20 होगी तो 20 प्लस 4 होगा 24। तो दोनों लाइन के 2 पॉइंट मुझे मिल गए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं पता है हमें, यहाँ पे देखते हैं। x और y एक्सिस लिए है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक्सिस के 0 0 होते हैं। ये x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, ये है नेगेटिव पार्ट, इसको x डैश भी बोलते हैं। ये है y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट अपवर्ड साइड में, और ये है y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट डाउनवर्ड साइड में। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉइंट मिले हैं सभी 4 के मल्टीपल में है। यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर हम लेने जाएंगे ना, 1 मीटर, तो 24 तक जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे समाएगा नहीं। हम लोग 4 के मल्टीपल में ही यहाँ पे नंबर लेंगे। जैसे कि ये 0 है तो यहाँ 4, ये 8, 12, 16, 20 एंड 24, 4 के मल्टीपल में ही हमने नंबर लिए हैं। अब y एक्सिस पे भी ले लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24। यहाँ पे 4 के मल्टीपल में लिए तो y एक्सिस पे भी वही लेना होगा। अब यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में हो गया नेगेटिव नंबर, -4, -8, -12, -16, -20 एंड -24। सेम लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर लेंगे, -4, -8, -12, -16,
-20। ओके, अब फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है 20 एंड 16। एक्स एक्सिस पे है 20, यानी कि यहाँ पे आता है, वाई पे है 16। दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से, तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। फिर सेकंड पॉइंट है 16 20, यानी कि 16 एक्स एक्सिस पे, 20 वाई एक्सिस पे, ये कुछ यहाँ मिलेगा। दो पॉइंट हमें इस तरह से मिले, दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह की लाइन हमें मिलेगी। फर्स्ट लाइन कुछ ऐसी मिली। सेकेंड लाइन देखते हैं, उसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट 20 एंड 16, 20 एक्स एक्सिस पे, 16 वाई एक्सिस पे, यानी कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ हमें मिला। सेकेंड है 24 एंड 20, तो 24 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, ये कुछ मिलता है इस तरह का। अब इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन हमें इस तरह से मिलती है। वैसे तो दोनों तरफ इनफाइनाइटली स्प्रेड हुई होती है, लेकिन हमें उसका कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हमें चाहिए। तो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, तो 20 एंड 16 पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, 20 16। एक्स इज यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। लेकिन हमने सपोज क्या किया था, x क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ है, और y जो है वो रेक्टेंगल की विड्थ है, यानी कि इस रेक्टेंगल की लेंथ हमें 20 मीटर मिलेगी और विड्थ जो है 16 मीटर मिलेगी। तो इस तरह से ग्राफ के ऊपर से हमें इस रेक्टेंगल के डायमेंशन मिले हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं।